हेलो फ्रेंड्स, आज हम जावा प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है। विच प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावा बाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जावा का जो बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रन टाइम पे कौन सा आपका कंसेप्ट यूज होता है, जेडीके, जेवीएम, जेआरई या जावा सी। तो आपको रन टाइम पे बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम ऑप्शन 2 आपका परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज बाइट कोड इन जावा? कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, कोड जनरेटेड बाय जेवीएम, नेम ऑफ द जावा सोर्स कोड फाइल, ब्लॉक ऑफ कोड रिटन इनसाइड अ क्लास। तो जो बाइट कोड होता है, जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद जो कोड मिलता है जिसको हम डॉट क्लास फाइल बात करते हैं उसको टेक्निकल लेवल पे बाइट कोड भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए ये मेरा परफेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जावा कीवर्ड? डबल, स्विच, देन, इंस्टेंस ऑफ। डबल, स्विच, इंस्टेंस ऑफ तीनों ये जावा के कीवर्ड है। सिर्फ आपका देन ये आपका जावा का कीवर्ड नहीं है। तो ऑप्शन सी ये मेरा आंसर हो गया। विच ऑफ दिस हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस? इनमें से किसका प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट है? ब्रैकेट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर या फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को इंपॉर्टेंस देना होता है। तो ऑप्शन ए इज माय आंसर। Data type long literal are represented by uppercase L, lowercase l, long या फिर both A and B। तो अगर मुझे कोई भी लिटरल को लॉन्ग ये मुझे मेंशन करना है तो अपर केस या लोअर केस में L आपको मेंशन करना है, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा आंसर आता है। Which variable are created when an object is created with the use of the keyword new and destroy when the object is destroyed? जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट करते हैं तो जो वेरिएबल आपके क्रिएट होते हैं न्यू से और डिलीट से आपके वेरिएबल डिस्ट्रॉय होते हैं, ऐसे कौन से वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल? तो आपका आंसर है इंस्टेंस वेरिएबल। Java language was initially called as Sumatra, J++, Oak, Pine। तो जावा को पहले ओक नाम से आइडेंटिफाई किया जाता था। तो ऑप्शन सी ये मेरा करेक्ट आंसर है। Which one is a template for creating different object? अलग अलग ऑब्जेक्ट का मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए टेम्पलेट के लिए क्या यूज होता है? एरे, क्लास, इंटरफेस या मेथड? तो आपका क्लास है, इससे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। विच सिंबल इज यूज टू कंटेन द वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज एरे? अगर मुझे एरे को इनिशियलाइज करना है तो कौन सा सिंबल आपको यूज होता है? ब्रैकेट्स, ब्रास, पैरेंथेसिस या फिर कॉमा? तो आपका कंसेप्ट है ब्रास। ब्रास से आपको जो एरे की वैल्यू है उसको हम मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो मुझे एक एक एरे के पोजीशन से वैल्यू को असाइन करना पड़ता है। जो कर्ली ब्रास होता है उसमें हम मल्टीपल वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे में। विच वन इज ट्रू अबाउट अ कंस्ट्रक्टर? अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव सेम नेम एज द क्लास इट इज डिक्लेयर विद इन। A constructor is used to create object. A constructor may be declared private. All of the above। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन आपके परफेक्ट है। आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्राइवेट भी मेंशन किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो आपका क्लास का नाम सेम होना चाहिए, यानी कि सारे ऑप्शन परफेक्ट है। तो मेरा आंसर आता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of these operator is used to allocate memory?
टू एरे वेरिएबल इन जावा। जावा में मुझे मेमोरी अलोकेट करना है तो कौन सा आपका कंसेप्ट यूज होता है, एलॉक, मैलॉक, न्यू मैलॉक या फिर न्यू। तो जावा ने एलॉक, मैलॉक ये सारे कंसेप्ट निकाल दिए जो आपके C++ में अवेलेबल थे। जावा में अगर मुझे मेमोरी को अलोकेट करना है तो सिर्फ आपका न्यू ये वेरिएबल यूज होता है, न्यू कीवर्ड आप यूज करते हो। विच ऑफ दिस इज नॉट अ बिटवाइज ऑपरेटर, इसमें से कौन सा आपका बिटवाइज ऑपरेटर नहीं। तो एंड ये आप बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, एंड इक्वल टू ये भी आपका बिटवाइज ऑपरेटर का ही ऑप्शन है, और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लेस देन या ग्रेटर देन ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ऑप्शन डी ये मेरा आंसर आ जाता है। Which of these is written by greater than, less than and equal to, that is relational operator। अगर मैं जब भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज करता हूँ तो उसका जो आंसर है मुझे कौन से फॉर्मेट में रिटर्न होता है, फ्लोट, इंटीजर, बुलियन या डबल। तो जब भी मैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज करता हूँ तो कभी भी मुझे आंसर ट्रू नहीं तो फॉल्स में रिटर्न होता है, यानी कि मुझे बुलियन डेटा टाइप में आंसर को रिटर्न होता है। Which statement transfer execution to different parts of the your code based on the value of an expression। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप एक्सप्रेशन डालने के बाद आपके अलग अलग पार्ट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो ऐसा जो कंसेप्ट है इसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो। डिवीजन ऑपरेटर प्रेसिडेंस ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दोनों ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो एक ही लेवल का है, तो इक्वल, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा आंसर आता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, यानी कि ऑप्शन डी। In Java code, the line that begins with slash star and ends with star slash is known as multi-line comment, single line comment, both A, B, none of this। स्लैश स्टार और स्टार स्लैश इसके अंदर जितने भी आप लाइन लिखोगे वो आपके कमेंट हो जाते हैं, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन ए। Which of the following are not Java modifier। जावा का मॉडिफायर कौन सा नहीं, पब्लिक, प्राइवेट, फ्रेंडली, ट्रांसिट। तो जावा ने फ्रेंड फंक्शन ये आपका स्किप कर दिया है, तो फ्रेंडली ये आपका कंसेप्ट नहीं होता है जावा में। जावा इज सक्सेसर टू विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी, सी, C++ या डी। तो जावा जो है वो आपका C++ लैंग्वेज का सक्सेसर है। Which laboratory was Java invented or developed in? Bell Laboratory, Sun Microsystem, Dennis Ritchie Office, Johnson and Johnson। तो जावा आपका इन्वेंट हुआ था सन माइक्रोसिस्टम में। जावा लैंग्वेज वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, टीवी सेट ऑफ बॉक्स, एम्बेडेड सिस्टम इक्विपमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो नॉर्मली जब आपका जावा का पहला इन्वेंशन हुआ था तो वो एक्चुअली ये जो टीवी या टीवी के सेट ऑफ बॉक्स या फिर एम्बेडेड सिस्टम, नेटवर्किंग के जो इक्विपमेंट होते हैं उसको डेवलप करने के लिए आपका जावा का इन्वेंशन हुआ था, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट आपके अलग अलग हार्डवेयर को कनेक्ट होते हैं। उसके प्रोग्रामिंग के लिए मुझे कॉमन लैंग्वेज चाहिए था, तो उसके लिए जावा इन्वेंट हुआ था। लेकिन बाद में ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही अच्छी तरह से कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो गया, तो उन्होंने फिर इसको कंप्यूटर के लिए यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इम्प्लीमेंट किया। What type of Java program can be run inside a Java supported web browser? अगर मुझे जावा वेब ब्राउज़र में कुछ अगर मुझे प्रोग्रामिंग करना है तो कौन सा कंसेप्ट मुझे यूज़ होगा, स्टैंड अलोन, स्ट्रट, एप्लेट या AWT। तो जावा में इनबिल्ट आपका एप्लेट होता है, तो वेब के लिए मुझे एप्लेट से ये कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। विच कंपनी ओन्स जावा एट प्रेजेंट।
IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम, ओरेकल। पहले जावा सन माइक्रो सिस्टम में था, लेकिन सन माइक्रो सिस्टम ये जो कंपनी है, ओरेकल इस कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम को हायर कर लिया और अभी जो जावा है वो ओरेकल ब्रांड के अंदर आता है। What was the reason for huge initial success of Java? World Wide Web, Smart TV evolution, Smart Home automation, none of the above। तो जावा का जो सक्सेस था वो वर्ल्ड वाइड वेब में आपका ज़्यादा सक्सेस हुआ था, यानी कि इंटरनेट के लिए जावा बहुत ही आपका पॉपुलर हो गया था। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ EXE फाइल? रन फास्टर, efficient, नो सेपरेट प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू रन, ऑल ऑफ द अबव। तो EXE फाइल जो है वो आपका सारे कंसेप्ट को फॉलो करता है, यानी कि वो स्पीड में एग्जीक्यूट होता है, इफिशिएंट होता है और सेपरेट प्रोग्राम आपको लगता नहीं रन करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव ये मेरा आंसर आता है, ऑप्शन डी। कंप्यूटर वायरसेस एंड ट्रायजन आर ऑफन ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विथ विच फाइल? JPG फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, EXE फाइल या डॉट आइकॉन फाइल। तो ट्राइजॉन या जो भी वायरसेस है वो आपकी EXE फाइल को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद जनरेशन एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर EXE फाइल? रन ओनली ऑन विंडोज मशीन, लिनक्स एंड यूनिक्स एक्सेप्ट अ डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट देन EXE, compiler for each machine type like Linux, Unix, Windows and processor type need to be built for generating output file that can run, all of the above। तो EXE फाइल के सारे प्रॉब्लम है कि आपको सिर्फ आपका विंडो के मशीन पे एग्जीक्यूट होगा, आपका लिनक्स यूनिक्स के लिए आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको एक्स्ट्रा आपको आउटपुट जनरेट करना पड़ता है। तो ऑल ऑफ द अबव ये मेरा आंसर आता है। What is an interpreter? Interpreter convert instruction line by line. Interpreter convert source code to lower level code. Interpreter are slow to execute. All of the above। ये सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है। इंटरप्रेटर जो है वो आपका लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, या आपका सोर्स कोड को लो लेवल में कन्वर्जन करता है और ये आपका एग्जीक्यूट करने में थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर आपका अदर कंसेप्ट। तो ऑल ऑफ द अबव ये मेरा कंसेप्ट होता है। व्हाट इज कंपाइलर? अ कंपाइलर कन्वर्ट ऑल इंस्ट्रक्शन इन वन गो। अ कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड टू लो लेवल कोड। कंपाइलर वर्क फास्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे आपके कंपाइलर के एडवांटेजेस है कि जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एट अ टाइम, ये आपका सोर्स कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करता है और ये आपका एज कंपेयर इंटरप्रेटर से थोड़ा फास्ट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव ये मेरा आंसर आता है। व्हाट इज द फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ जावा सोर्स कोड? अगर मुझे जावा का सोर्स प्रोग्राम लिखना है तो उसको क्या एक्सटेंशन देना पड़ता है? तो आपको पता है जावा इस नाम से मुझे एक्सटेंशन देना पड़ेगा। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जावा सोर्स फाइल। जावा फाइल्स आर ह्यूमन रीडेबल। जावा फाइल्स कंटेन क्लास विथ मेथड एंड वेरिएबल्स। import statement, import library class into our class, all of the above। तो सारे ऑप्शन परफेक्ट है, यानी कि मेरा आंसर होता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम? डॉट क्लास फाइल, डॉट CLA फाइल, डॉट JC फाइल, डॉट जावा एक्स फाइल। जब मैं कोई भी जावा सोर्स को एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसका बाइट कोड कन्वर्जन होता है और बाइट कोड यानी कि आपका डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है, यानी कि ऑप्शन ए ये मेरा करेक्ट आंसर है। बाइट कोड इज द रिजल्ट ऑफ कंपाइलिंग अ जावा फाइल, कंपाइलिंग अ क्लास फाइल, इंटरप्रेटिंग अ जावा फाइल, इंटरप्रेटिंग क्लास फाइल। जब मैं जावा फाइल को जब मैं कंपाइल करता हूँ
तो जो फाइल मुझे मिलता है उसको हम क्लास फाइल यानी कि बाइट कोड बात करते हैं। तो आपका कंसेप्ट है ऑप्शन ए, कंपाइलिंग जावा फाइल। व्हाट सॉफ्टवेयर कंपाइल जावा प्रोग्राम? जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या यूज होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा डेवलपर किट, जावा वर्चुअल मशीन या फिर कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपका यूज होता है जावा डेवलपर किट, जेडीके। व्हाट सॉफ्टवेयर रन अ जावा प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर? जावा प्रोग्राम को कंप्यूटर पे रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपको लगता है? जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा डेवलपर किट, कमांड प्रॉम्प्ट, नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो आपका जावा वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है और आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। व्हाट इज जेवीएम? जेवीएम is the confined memory area. All Java programs run inside JVM memory. JVM provides a security to computer by giving control access to files and memory on a computer. All of the above. JVM ये सारे फीचर को सपोर्ट करता है, यानी कि मेरा आंसर होता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। What is portability offered by Java language? Java code size easy to carry, occupying less disk space, generating suitable bytecode for each machine by the compiler, ability to run the code byte on different machines producing the same behavior and output. Java does not actually provide portability. तो ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है कि ये आपका एक ही बाइट कोड जो है वो आप अलग अलग मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसका बिहेवियर आपका सेम रहता है। व्हाट इज द जावा कमांड यूज टू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम फ्रॉम कमांड लाइन और कमांड प्रॉम्प्ट और सीएमडी? जावा का प्रोग्राम को मुझे कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करना है तो आपका क्या कॉन्सेप्ट होता है? जावा सी, उसके बाद फाइल का नाम डॉट जावा एक्सटेंशन, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द कमांड यूज टू रन अ जावा प्रोग्राम फ्रॉम कमांड लाइन और कमांड प्रॉम्प्ट और सीएमडी? अगर मुझे जावा का प्रोग्राम कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करना है तो आपका कंसेप्ट क्या होता है? तो आपको जावा कीवर्ड लिखना पड़ेगा, यानी कि इंटरप्रेटर को आप कॉल कर रहे हो, और सिर्फ आपको फाइल का नाम, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द जावा एडिटर? जावा एडिटर इज सिंपली बाय एन IDE like Notepad to type or edit Java program. It does not have ability compiling or running Java program without installing separate Java package on the PC. Java editor is like Eclipse IDE that has shortcut option or button to compile and run program without using CMD or command line. Java IDE search for the install Java location for Java C, Java and Java Edge to compile and run program for you. All of the above. तो जावा का जो एडिटर है वो सारे ऑप्शन को सपोर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन डी। जावा एडिटर में आप एडिट कर सकते हो, प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो, रन कर सकते हो, या फिर उसमें कुछ आप लाइब्रेरी वगैरह सर्च कर सकते हो। अलग अलग आपके एडवांस लेवल के एडिटर है, इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, तो उसमें आप जावा के प्रोग्राम इजीली टाइप और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक सेपरेट जावा का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। पहले जावा का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, जेडीके का कोई तो वर्जन आपके पास होना चाहिए, और बाद में फिर आप जावा एडिटर को यूज कर सकते हो। एवरी स्टेटमेंट इन जावा लैंग्वेज शुड एंड विथ अ डॉट और पीरियड, कॉमा, सेमीकोलन या फिर कोलन। तो कोई भी जावा का स्टेटमेंट है वो आपका सेमीकोलन से एंड होता है। अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज सिमिलर टू व्हाट इन जावा लैंग्वेज? मेथड, मेंबर, वेरिएबल
नन ऑफ द अबव। जो आपके सी लैंग्वेज में फंक्शन होते हैं उसी को जावा में मेथड्स नाम से बात किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। ऑल मेथड्स एंड वेरिएबल इन जावा लैंग्वेज आर केप्ट इनसाइड अ फाइल, क्लास और इंटरफेस, स्टैटिक मेथड, मेन। तो जो भी आपके मेथड्स या वेरिएबल्स होते हैं वो आप जावा में क्लास या इंटरफेस के अंदर डिफाइन करते हो। तो ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज नीड टू मेंटेन स्टैटिक बिफोर मेन मेथड? टू कॉल मेन मेथड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, टू मेक मेन मेथड एज क्लास मेथड कॉमन टू ऑल इंस्टेंसेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो पहले दोनों ऑप्शन आपके परफेक्ट है, यानी कि मेरा आंसर होता है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अ स्टैंडअलोन जावा एप्लीकेशन, which method is mandatory? मेन मेथड, शो मेथड, डिस्प्ले मेथड या प्रिंट मेथड? अगर मुझे स्टैंडअलोन यानी कि सिंगल मशीन के लिए मुझे जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो आपको मेन मेथड मस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन ए। What is the use of SS modifier public in Java language? To hide the main method from misuse, to call the main method outside of class or package by JVM, to protect main method, none of the above। जब भी हम पब्लिक मेथड मेंशन करते हैं मेन मेथड को, तो उससे क्या होता है कि आपका जो JVM होता है, जो थर्ड पार्टी आपका सॉफ्टवेयर है, वो आपके मेन मेथड को एसेस कर पाता है, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर होता है। चूज अ सिंगल लाइन कमेंट इन जावा लैंग्वेज बिलो। अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप ऑप्शन ए को यूज करोगे, यानी कि 2 बार स्लैश ये सिंबल आपको यूज करना होता है। चूज मल्टी लाइन कमेंट इन जावा लैंग्वेज बिलो। आपको पता है मल्टी लाइन कमेंट देना है तो आपका कंसेप्ट पता है स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इसमें जो भी आप लिखोगे आपका वो मल्टीपल लाइंस कमेंट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए ये मेरा परफेक्ट आंसर है। स्ट्रिंग args in main method are used for passing argument at compile time, passing argument at run time, counting number of words, nothing। तो जो हम स्ट्रिंग args ये जो एरे का कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन टाइम पे जो भी आपके आर्गुमेंट्स आते हैं उसको मुझे एक्सेप्ट करने के लिए ये कंसेप्ट यूज होता है। तो पासिंग आर्गुमेंट एट रन टाइम, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर आता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मेथड इन जावा लैंग्वेज? जावा लैंग्वेज में रिटर्न टाइप कौन सा होता है जो आपका मेथड के लिए यूज होता है? वॉइड, आईएनटी, शॉर्ट, नन ऑफ द अबव। तो आपका कंसेप्ट है नन ऑफ द अबव। Name of class, variable, method or an interface in Java language is called argument, value, identifier, none of the above। तो जो भी हम क्लास, वेरिएबल या मेथड, इंटरफेस को जो भी हम नाम देते हैं उसको आइडेंटिफायर बोला जाता है। A valid identifier in Java language may contain which character? Digits, small letter, capital letter, डॉलर सिंबल, अंडरस्कोर सिंबल, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो भी आइडेंटिफायर होता है उसमें आप ये सारे कंसेप्ट यूज कर सकते हो। अ वैलिड आइडेंटिफायर और नेम इन जावा लैंग्वेज कैन स्टार्ट्स विद व्हिच कैरेक्टर? स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर या फिर डॉलर, अंडरस्कोर, 0 to 9 या फिर AB। तो ऑप्शन 1 और 2 ये आपका परफेक्ट आंसर है। मुझे कोई भी आइडेंटिफायर है तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर आपका डिजिट नहीं चलेगा। तो ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि आंसर डी ये मेरा परफेक्ट आंसर हो गया। व्हाट आर द वैलिड व्हाइट स्पेस अवेलेबल इन जावा लैंग्वेज? स्पेस,
एंटर, टैब, ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी आपका जावा होता है उसमें आप स्पेस यूज कर सकते हो, एंटर यूज कर सकते हो, टैब का बटन यूज कर सकते हो। ये सारे कंसेप्ट आप आपके जावा के प्रोग्राम के एडिटर में आप यूज कर सकते हो। Use the wrong statement about Java programming. Java support unsigned integer, Java support signed integer, Java support sign char, none of the above, none of the above। तो इसमें से जावा जो है वो अनसाइंड इंटीजर को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये मेरा आंसर आता है ऑप्शन ए। Which data type among the following is an implementation of object or OOPS? Byte, int, char, none of the above। तो आपका आंसर होता है none of the above। What is primitive data type in Java? Data type which is implemented in an object-oriented way, data type which is implemented in a machine-dependent way, data type which is implemented in a non-object-oriented way, none of the above। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो आपके नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से डिफाइन किए होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। Which among the following is not a valid data type in Java? Long, bool, double, float। लॉन्ग, डबल, फ्लोट ये डेटा टाइप है, लेकिन बुल नाम से डेटा टाइप नहीं, बुलियन नाम से आपके पास डेटा टाइप है, यानी कि ऑप्शन बी। Which is the data type used most to handle streams and buffers in Java language? Short, int, byte, float। मोस्ट ऑफ जब भी मुझे स्ट्रीमिंग या बफरिंग का कंसेप्ट यूज करना होता है तो आप बाइट ये डेटा टाइप यूज करते हो, तो ऑप्शन सी। Which is the data type that is not recommended for numeric applications in Java? Byte, float, int, long। जो आपका फ्लोट, इंटीजर और लॉन्ग होते हैं उसमें आप नंबर्स डाल सकते हो, लेकिन बाइट जो है वो मोस्ट ऑफ आपका अल्फाबेट के लिए यूज होता है, यानी कि ऑप्शन ए ये मेरा गलत आंसर है। चूज द नंबर रेंज फॉर बाइट डेटा टाइप इन जावा। बाइट डेटा टाइप मुझे यूज करना है तो उसका रेंज क्या होता है? तो उसका रेंज होता है -128 से +127 तक, ऑप्शन बी। What is the size of an int integer in Java? जावा में इंटीजर डेटा टाइप का साइज कितना होता है? तो इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स। What is the size of long integer in Java? What is the size of floating point number in Java? तो जावा में फ्लोट डेटा टाइप का साइज होता है 4 बाइट्स। What is the size of double floating point number in Java? जावा में डबल डेटा टाइप का साइज क्या होता है? तो आपका साइज होता है 8 बाइट्स। What is the size of char data type constant in Java? जावा में char जो डेटा टाइप है वो आपका 2 बाइट्स का होता है। Java uses UTF-16 Unicode format to represent characters. What is a UTF? Universal Transcript Format, Universal Transformation Format, Universal Technology Format, none of the above। तो UTF का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जिसमें आपके 65,535 कैरेक्टर्स होते हैं। What is the name given to the character literal in Java that starts with \character? \sequence, /sequence, escape sequence, extended sequence। तो जिस कैरेक्टर के पहले बैकस्लैश होता है यानी कि n/n/t, तो उस कंसेप्ट को हम एस्केप सीक्वेंस बात करते हैं। What is the literal in Java that can be used to test whether an object of any type is alive or not? Alive, live, off, null या फिर जीरो।
तो नल कैरेक्टर से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो अवेलेबल है या नहीं है। What is the common UTF standard used on website for information exchange? UTF-16, UTF-8, UTF-32, none of the above। तो UTF-8 ये कंसेप्ट हम जो वेबसाइट होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं कॉमनली। What is the suffix used to represent a floating point number in Java? R, F, FL, none of the above। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिस्प्ले करने के लिए आप एफ ये कैरेक्टर यूज करते हैं। What is the precision after decimal points offered by float data type in Java? 3 digit, 6 digit, 10 digit, 15 digit। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो आपका 6 डिजिट प्रिसीजन आपको शो करता है। A real number literal for floating point literal with missing FF suffix represent which data type? Double, float, long, int। तो अगर मेरा f ये कैरेक्टर मिसिंग है तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है उसको जावा डबल इस डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करता है। What is the suffix used to convert an int literal to long literal in Java? अगर इंटीजर को मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो मुझे L नहीं तो कैपिटल L ये मुझे रिप्रेजेंट करना होता है। A character literal in Java is enclosed within a pair of square bracket, double quotes, single quotes, exclamation। तो अगर मुझे कैरेक्टर अगर शो करना है तो मुझे सिंगल कोट्स यूज करना पड़ता है। Which version of Java standard offer use unsigned int and unsigned long to represent very long number? JDK 8 ये वर्जन unsigned int और unsigned long को सपोर्ट कर रहा है। A string literal in Java is surrounded by pair of brass, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या एक्सक्लेमेशन। तो स्ट्रिंग अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हमें डबल कोट्स यूज करना पड़ता है। Which among the following is not a primitive data type in Java? Char, string, byte, short। स्ट्रिंग ये जो है ये जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं, स्ट्रिंग नाम से ये आपका क्लास होता है। Choose the correct use of boolean literal in the option below. Boolean b equal to false, boolean b equal to 2 less than 4, 2 less than 4 is true, if true system.out.println hello curly bracket close, या फिर all of the above। सारे स्टेटमेंट बराबर है। बुलियन में आप ट्रू नहीं तो फॉल्स आप स्टोर कर सकते हो, तो डायरेक्ट ट्रू फॉल्स आप स्टोर कर सकते हो, या फिर कोई एक्सप्रेशन के हिसाब से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या फिर उस बुलियन जो वेरिएबल होता है उसको आप इफ कंडीशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ये मेरा आंसर आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ जावा स्निपेट? int a equal to 0b111 system.out.println a। 0b ये मैंने लिखा है, 0b का मतलब होता है जो नंबर है वो मैंने बाइनरी फॉर्मेट में शो किया है, लेकिन जब मैं a का वैल्यू शो करता हूँ तो उसका मुझे डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 111 इसका कन्वर्जन होता है डेसिमल में 7। तो इसका मतलब है आपको आउटपुट पे आएगा 7, यानी कि ऑप्शन बी। Choose the wrong Java code statement below. Boolean a equal to false, Boolean a equal to 5 greater than 7, 5 greater than 6 or 4 greater than 3. Boolean a equal to 1, Boolean a equal to 4 greater than 3. If condition is true, then return true, otherwise return false। तो ऑप्शन ए यानी कि बुलियन डेटा टाइप में मैं फॉल्स स्टोर कर सकता हूँ। 5 ग्रेटर देन 6 और 4 ग्रेटर देन 3 इसका जो भी आंसर आता है ट्रू नहीं तो फॉल्स में वो आपका ए में स्टोर हो सकता है। 4 ग्रेटर देन 3 उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स।
इसका भी आंसर आपका ए में आपका ट्रू नहीं तो फॉल्स स्टोर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी जो है ए इक्वल टू 1, बुलियन डेटा टाइप में आप सिर्फ ट्रू नहीं तो फॉल्स ही स्टोर कर सकते हो, डायरेक्ट 0 1 या ऐसे कुछ भी वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी ये मेरा गलत आंसर है। कैर ए इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए, कैर ए इक्वल टू डबल कोट्स में ए बी, कैर ए इक्वल टू 97, कैर ए इक्वल टू सिंगल कोट्स में स्लैश यू 0123। कैर ए जो है वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही सपोर्ट करेगा, तो और उसको वो सिंगल कोट्स चाहिए। लेकिन ऑप्शन बी में जो मैंने ए बी लिखा है वो मैंने डबल कोट्स में लिखा है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। ऑप्शन ए में ए अल्फ़ाबेट जाएगा, ऑप्शन सी में 97 यानी कि 97 आस्की कोड का जो भी कैरेक्टर होगा, यानी कि 97 कैरेक्टर में आपका स्मॉल सी होता है, तो ए वेरिएबल के अंदर स्मॉल सी जाएगा स्लैश यू 0123। ये नंबर का जो यूनिकोड होता है वो आपका ए वेरिएबल के अंदर जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी में आप 2 कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा डबल कोट्स के साथ में। A Unicode character literal in Java is surrounded by a pair of literal equal to /u a123। ये मैंने लिखा है, तो इसको आप कैसे सराउंडेड कर सकते हो, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, एक्सक्लेमेशन या बैकस्लैश। तो जो यूनिकोड होता है उसको हमें सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। What is the default boolean literal assigned to boolean variable in Java? जावा में जो बुलियन डेटा टाइप है उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। बुलियन आपको पता है ट्रू नहीं तो फॉल्स को सपोर्ट करता है। तो जो बुलियन है अगर उसको मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स ये वैल्यू असाइन रहता है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर लिटरल वैल्यू असाइन टू कैर वेरिएबल इन जावा? जावा में जो कैरेक्टर वेरिएबल होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू असाइन होता है। तो कैर जो वैल्यू होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट /u 0000 ये वैल्यू असाइन रहता है। व्हाट आर द टाइप कन्वर्जन अवेलेबल इन जावा लैंग्वेज? नैरोइंग टाइप कन्वर्जन, वाइंडिंग टाइप कन्वर्जन, बोथ ए बी, नन ऑफ द अबव। तो जावा जो है वो दोनों टाइप कन्वर्जन को सपोर्ट करता है, नैरोइंग और वाइंडिंग, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। What is widening type conversion in Java? Conversion of data from higher data type to lower data type, conversion of data from lower data type to higher data type, conversion of data from any data type to any data type, none of the above। वाइंडिंग का मतलब होता है आपका जो डेटा है उसको मुझे प्रमोटिंग करना है, यानी कि बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। लोअर डेटा को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज नैरोइंग टाइप कन्वर्जन इन जावा? नैरोइंग का मतलब होता है बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में, यानी कि उसका डेटा लॉस करना है। तो ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। हायर डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में वो कन्वर्ट करके देगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नैरोइंग टाइप कन्वर्जन? आपको पता है नैरोइंग टाइप कन्वर्जन में आपका जो डेटा है वो आपका लॉस होता है, क्योंकि हायर डेटा को वो लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, तो लॉस ऑफ डेटा ये आपका आंसर आता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग टाइप कन्वर्जन इन जावा? लॉस ऑफ डेटा, गेन ऑफ डेटा, नो चेंज, नन ऑफ द अबव। तो जब मैं वाइंडिंग करता हूँ तो मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो एज इट इज वैसे ही डेटा रहेगा। टाइप प्रमोशन इन जावा यूजुअली रेफर टू नैरोइंग टाइप कन्वर्जन, वाइंडिंग टाइप कन्वर्जन, नो टाइप कन्वर्जन, नन ऑफ द अबव। तो नॉर्मली जो जावा है वो आपका वाइंडिंग टाइप कन्वर्जन, यानी कि जो डेटा है उसको बड़े टाइप में वो नॉर्मली कन्वर्ट करता है। Explicit type conversion in Java refer to narrowing type conversion, winding type conversion, no type conversion, none of the above। तो explicit type conversion यानी कि narrowing type conversion में आपका आता है, क्योंकि implicit में आप कोई भी जो डेटा है
वो बड़े टाइप में कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि वाइंडिंग में वो कंसेप्ट होता है। लेकिन नैरोइंग में क्या है, आपको बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि आपका डेटा लॉस होता है, तो आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन जावा इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो इम्प्लिसिट होता है यानी कि जावा ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, वो कंसेप्ट है वाइंडिंग टाइप कन्वर्जन। क्योंकि जावा जो है वो छोटे डेटा को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट किया तो नॉर्मली आपका डेटा लॉस नहीं होता है, तो जावा ये इम्प्लिसिटली काम कर लेता है। What is output of following Java code? int a equal to 9, float b equal to a divided by 2, system.out.println b। अगर a में 9 वैल्यू है, उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आपका एक्चुअल आंसर आता है 4.5। लेकिन अच्छी तरह से देखो, 9 यानी कि a का वैल्यू आपका इंटीजर है और 2 भी इंटीजर वैल्यू है। तो डिवीजन का रूल होता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है तो आपको आंसर इंटीजर में ही रिटर्न करेगा। तो 4.5 की जगह पर आपको सिर्फ 4 वैल्यू रिटर्न होगा, लेकिन b ये आपका फ्लोट है, तो b के अंदर 4 की जगह पर 4.0 ये वैल्यू जाएगा। तो आपका a ये मेरा परफेक्ट आंसर आता है। What is output of the below Java code snippet? Char ch equal to a, int a equal to ch plus 1। इससे क्या होगा, a ये जो अल्फ़ाबेट है इसका वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। आपको पता है छोटे डेटा टाइप को वो बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि a कैरेक्टर का आपको ASCII वैल्यू पता है 65, उसका वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि 65 ये नंबर कन्वर्ट कर लेगा, 65 प्लस 1 यानी कि 66, यानी कि a अल्फा जो वेरिएबल है उसमें आपका 66 जाएगा। और आगे मैंने लिखा ch इक्वल टू a का कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, नैरोइंग करना है तो आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन लगता है। तो a को मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, a में आपका 66 है, उसका कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है, तो 66 का ASCII कोड होता है 66, तो आपका आउटपुट में कैपिटल B शो करेगा। What is the output of Java code snippet? Byte b equal to 25, b plus plus, b equal to b plus 1। अभी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि क्या है, बाइट बी, बाइट यानी कि ये आपका कैरेक्टर डेटा टाइप है। ओके, बी के अंदर 25 ये कैरेक्टर वैल्यू जाएगा, ये कैरेक्टर वैल्यू का जो भी ASCII कोड होगा वो आपका बी के अंदर जाएगा। उसके बाद बी को मैंने इंक्रीमेंट किया, ओके, बी का वैल्यू आपका 26 हो जाएगा, लेकिन आगे मैंने लिखा b इक्वल टू b प्लस 1। अभी b यानी कि क्या है, आपका कैरेक्टर वैल्यू है, यानी कि बाइट वैल्यू है, और उस पर मैं ये अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है वो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो बाइट बी के अंदर मैं 1 वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, यानी कि मैं उस पर 1 ये इंटीजर नंबर है, तो बाइट में मैंने इंटीजर का एडिशन किया तो वो इंटीजर वैल्यू हो जाता है, लेकिन वो वैल्यू में डी ये वेरिएबल यानी कि बाइट में स्टोर कर रहा हूँ फिर से। तो इंटीजर वैल्यू को मुझे बाइट में मैं स्टोर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर मुझे कंपाइलेशन एरर आएगा। तो ये आपका प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे प्रॉपर वे से लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर b प्लस 1 की जगह पर आपको बाइट में कन्वर्ट करो और फिर b के अंदर स्टोर करो, तो मुझे आउटपुट 26 प्लस 1 यानी कि 27 शो करेगा। इन लूसी टाइप कन्वर्जन कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन, हाउ इज नंबर ट्रंकेटेड टू टारगेटेड डेटा टाइप इन जावा। इसका मतलब होता है, यानी कि देखो कि बाइट का आपका डेटा टाइप का रेंज क्या होता है, -128 से +127। अगर बाइट डेटा के अंदर में 130 ये वैल्यू अगर मैं स्टोर करता हूँ, तो एक्चुअल बाइट का रेंज क्या है, +127 तक मैं 130 स्टोर कर रहा हूँ, यानी कि 3 नंबर में आगे का स्टोर कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है, 127 के बाद वो गोल घूमकर फिर से निगेटिव रेंज में चला जाएगा, यानी कि 128 जो नंबर है उसके लिए वो -128 शो करेगा। जो 129 होता है उसको और आगे जाएगा, यानी कि -127 पे जाएगा। 130 जो नंबर है उसके लिए वो -126 ये वैल्यू वो शो करता है, यानी कि जो आपका डेटा टाइप का जो रेंज है उसको वो मॉड्यूलस करके गोल गोल घूमते रहता है, यानी कि पॉजिटिव रेंज कंप्लीट होने के बाद
फिर से वो नेगेटिव के पास जाएगा। अगर नेगेटिव रेंज बढ़ा देते हो तो नेगेटिव रेंज गोल घूम एंड होने के बाद फिर से वो पॉजिटिव के पास गोल गोल घूमते रहता है। ऐसे वो गोल गोल राउंडिंग होता है। इस कंसेप्ट को बोला जाता है लॉसी टाइप कास्टिंग। तो इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन बी है, द बिग नंबर इज मॉड्यूलो डिवाइडेड बाय द टारगेटेड डेटा टाइप हाईएस्ट पॉसिबल नंबर से 2n एंड द रिमाइंडर इज टेकन। यानी कि जो हायर नंबर का आप जो वैल्यू देते हो जो डेटा टाइप के रेंज के बाहर का होता है, तो आपका जो भी डेटा टाइप का साइज होता है, अगर बाइट है तो वो 1 बाइट का है, तो 2/8 इस वजह से वो कंसेप्ट आता है। यानी कि आपके पास टोटल 256 ये नंबर्स होते हैं, उसको उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो फर्स्ट बीट होता है वो आपका साइन के लिए होता है। यानी कि 2/7 यानी कि वो बराबर 128 नंबर्स हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका 2/n से आपका डेटा टाइप का साइज रेंज क्रिएट होता है, और उसके बाद उसके मॉड्यूलस करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर होता है यानी कि अपोजिट रेंज में वो फिर से आपका गोल घूमता है। यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ जावा कोड स्निपेट? शॉर्ट ए इक्वल टू शॉर्ट 65540। अभी मुझे पता है शॉर्ट ए का मतलब होता है जो भी आपका रेंज है वो 65,536 तक ही होता है। अभी इसको मैं राउंड अप कर रहा हूँ शॉर्ट में, तो फिर से वही कंसेप्ट हो जाएगा, लूजिंग वो टाइप कास्टिंग कर लेगा। यानी कि 36 के बाद उसका रेंज खत्म होता है तो गोल घूमकर फिर से 0 के पास जाएगा, क्योंकि शॉर्ट का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो फिर से गोल घूमकर 4 आपको एक्स्ट्रा डिजिट आप नंबर क्रिएट कर रहे हो, तो 4 वैल्यू वो पीछे जाएगा। यानी कि उसका वैल्यू आपको शो करेगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 वैल्यू शो करेगा। हाईएस्ट इंटीजर नंबर यानी कि 65,536 से उसने मॉड्यूलस किया तो आपको रिमाइंडर 4 बचता है, यानी कि आपको शो करेगा 4। बुलियन लिटरल इन जावा कैन बी टाइप कास्टेड टू विच डेटा टाइप? बाइट, शॉर्ट, INT, नन ऑफ द अबव। तो बुलियन डेटा टाइप को आप किसी भी डेटा टाइप में कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बुलियन में सिर्फ ट्रू फॉल्स होता है और दूसरा कोई भी डेटा टाइप ट्रू फॉल्स को सपोर्ट नहीं करता है। चूज द कंपाउंड असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर इन जावा बिलो। तो कंपाउंड असाइनमेंट यानी कि जो आपका कंसेप्ट होता है a इक्वल टू a प्लस 5, ये जो बड़ा स्टेटमेंट है इसको मैं शॉर्टकट में कर सकता हूँ a इक्वल टू प्लस 5, इसमें मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी कि ये शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर लिखने का तरीका होता है। तो पहले आपको कौन सा ऑपरेंड यूज करना है और बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करो। तो प्लस इक्वल टू परफेक्ट आंसर है, माइनस इक्वल टू परफेक्ट आंसर है, मल्टीप्लाई इक्वल टू परफेक्ट, डिवीजन इक्वल टू परफेक्ट, मॉड्यूलस इक्वल टू परफेक्ट। यानी कि सारे ऑप्शन मुझे बराबर दिख रहे हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये मेरा स्टेटमेंट है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो जावा कोड स्निपेट? INT a इक्वल टू 2 माइनस माइनस 7 16 डॉट और प्रिंटलन a। अबे आपको पता है यहाँ पर मैंने 2 बार माइनस साइन दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हमें बेसिक रूल पता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 7 यानी कि मुझे 9 ये वैल्यू शो करेगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ जावा कोड स्निपेट? INT a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 15। पहला स्टेटमेंट है a माइनस इक्वल टू 3, a माइनस इक्वल टू 3। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग होता आता है a इक्वल टू a माइनस 3, यानी कि a में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि मुझे सिर्फ 2 वैल्यू शो करेगा। ओके, a का वैल्यू 2 आएगा। उसके बाद b का कंसेप्ट क्या होगा, b इंटू इक्वल टू 2, b को 2 से मल्टीप्लाई करो तो b का वैल्यू क्या है 10, तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 शो करेगा। c का वैल्यू क्या है 15, 15 डिवाइड बाय 5 यानी कि मुझे 3 शो करेगा, यानी कि 2, 20 और 3 ये मुझे आंसर शो हुआ। तो मुझे आंसर ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये मेरा परफेक्ट आंसर है। हाउ डू यू रीराइट द बिलो जावा कोड? INT p इक्वल टू 10, p इक्वल टू p mod by 3,
ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको मैं शॉर्टकट तरीके से लिख सकता हूँ। पहले ऑपरेटर लिखो और बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि ऑप्शन बी ये मुझे परफेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है, p मॉड्यूलस इक्वल टू 3। Which is the arithmetic operator in Java that gives the reminder of division? डिवीजन का रिमाइंडर मुझे शो करना है तो उसके लिए मुझे मॉड्यूलस ऑपरेटर ये मुझे रिक्वायर्ड होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस हैव विच एसोसिएटिविटी? तो नॉर्मली जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसका एसोसिएटिविटी होता है लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद राइट वाला ऑपरेटर, उसके बाद उसके राइट वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है। चूज द कंडीशनल ऑपरेटर ऑफ जावा लिस्टेड बिलो। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ऑपरेटर ये कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ऑप्शन डी ये मेरा आंसर आता है। What is the output of Java core snippet? int k equal to 20 if k system.out.println yes, else system.out.println no। तो यहाँ पर आपको पता है if के अंदर आपको कंडीशन ट्रू नहीं तो फॉल्स आता है। तो k यानी कि क्या है 20। तो नॉर्मली if को सिर्फ ट्रू नहीं तो फॉल्स यानी कि बुलियन डेटा टाइप लगता है, लेकिन k यानी कि इंटीजर है। तो इंटीजर को मैं बुलियन में यानी कि ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता हूं, तो यहां पर मुझे एरर शो करेगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ जावा कोड स्निपेट? int r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 6 7 8 इफ r लेंथ ग्रेटर देन 2 आपको शो करेगा r ऑफ 2। तो यहाँ पर क्या होगा, एरे का लेंथ यानी कि एरे में कितने नंबर्स हैं। एरे में टोटल 4 नंबर्स हैं, यानी कि एड डॉट लेंथ इसका वैल्यू मुझे 4 आएगा। 4 ग्रेटर देन 2 है यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगा, तो मुझे आंसर शो करेगा एर ऑफ 2 का वैल्यू, यानी कि एर ऑफ 0 में 5, एर ऑफ 1 में 6, एर ऑफ 2 में 7, यानी कि मुझे 7 ये मुझे आउटपुट पे शो करेगा, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा आंसर है। What is the data type of output of any comparison operator in Java? कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर हो वो आपको ट्रू नहीं तो फॉल्स में आंसर देता है, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ द जावा कोड स्निपेट? कैर सी एच इक्वल टू ए इफ सी एच ग्रेटर देन 70 सिस्टम डॉट प्रिंटलन पिज्जा एल्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन बर्गर। तो सी एच में क्या है, ए यानी कि क्या है आपका कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65 ग्रेटर देन 70 कंडीशन फॉल्स होता है। तो इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो एल्स का आंसर यानी कि बर्गर आपको शो करेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल अनरी नॉट ऑपरेटर इन जावा? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यानी कि आपका जो नॉट का सिंबल होता है, यानी कि ऑप्शन बी ये आपका लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर है। ऑप्शन ए जो होता है वो आपका बिटवाइज अनरी नॉट होता है, लेकिन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आपको पूछा है तो ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ जावा कोड स्निपेट? बुलियन बी इक्वल टू फॉल्स, बी इक्वल टू नॉट बी। बी में क्या है आपका स्टार्टिंग में फॉल्स मैंने स्टोर किया है, नॉट यानी कि फॉल्स का वो ट्रू कर देगा और वो मैंने बी के अंदर ही स्टोर किया, और लास्ट में मैं बी को शो करता हूँ तो मुझे ट्रू ये आंसर डिस्प्ले होगा।